जय श्री कृष्ण। हम रामू पंडित सभी दर्शक बंधुओं एवं श्रोतागणों को हृदय स्थल से अभिवादन करते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि गीतोपनिषद चैनल में चल रही श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 10 श्लोक पूर्ण हुए थे, जिसमें 10वें श्लोक में कहा गया था कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस सृष्टि में यज्ञ सहित प्रजाओं का निर्माण किया और ब्रह्मा जी ने उन प्रजाओं से कहा, उन लोगों से कहा, उस मनुष्य समुदाय से कहा कि तुम यज्ञ कर विहित कर्मों में लग करके अनेकों प्रकार के इच्छित फल भोगों को भोगोगे। अगर तुम यज्ञ के निमित्तार्थ रहोगे, यज्ञ के कर्मों को करोगे, तो आप फिर फल भोगों को, इच्छित फल भोगों की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसा 10वें श्लोक में कहा गया था। अब आगे, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तथा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जब ब्रह्मा जी ने प्रजा सहित यज्ञ का निर्माण किया तो उनसे कहा कि यज्ञ कर्म को करके देवताओं को हव्य प्रदान करके देवताओं को तुम संतुष्ट करो, देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे, जिससे कि तुम्हारे अनेक कल्याण होंगे। इस प्रकार परस्पर तुम लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बनाए रखो, एक दूसरे के प्रति कर्म का निर्वाह करो। निश्चित एक दूसरों के इस निस्वार्थ भाव से संतुष्टता प्राप्त होगी। इष्टान्न भोगान्निवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदा येभ्यो यो भुंक्ते तेन एवशः। तथा यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया और तब वहां प्रजा से कहा, अर्थात मनुष्य समुदाय से कहा कि अगर आप इस प्रकार यज्ञ के कर्म को करके देवताओं को हव्य प्रदान करोगे, देवताओं को संतुष्ट करोगे, देवता लोग भी तुम्हें संतुष्ट करेंगे और उसके द्वारा तुम्हें फल भोग की प्राप्ति होगी। परंतु अगर उन फल भोगों का भोग स्वयं ही ग्रहण करते हो और देवताओं को नहीं लगाते हो तो अर्थात एक प्रकार से तुम चोर हो। इच्छित फल तो तुम्हें प्राप्त हुआ देवताओं के द्वारा, पर उसमें देवताओं का कोई भी आपने अंश नहीं लगाया, आपने देवताओं को कुछ प्राप्त नहीं कराया और अपने स्वतः भक्षण के लिए उसे ग्रहण कर लिया, तो अर्थात एक प्रकार से आप चोर हैं, अर्थात मिथ्यावादी हैं, झूठे हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मनुष्य समुदाय को समझाया था। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुञ्जते त्वघं पापा ए पचन्त्यात्म कारणात्। कारण कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि ब्रह्मा जी ने उस प्रजा समुदाय से सृष्टि के प्रारंभ में कहा कि जो यज्ञ से बचे हुए अन्न का ग्रहण करते हैं, उसे खाते हैं, वह श्रेष्ठ मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं।
और जो पापी जन मनुष्य उस यज्ञ के द्वारा बचे हुए अन्न का स्वतः पान करते हैं, किसी को कुछ नहीं देते हैं, अपने उदर भक्षण के लिए प्रयोग करते हैं, देवताओं को कभी धर्म में लगाते हैं उस धन का, न उसका प्रयोजन करते हैं कुछ, न अपने ही स्वार्थ में लगा लेने वाले और भगवान को कुछ ना अर्पित करने वाले, यज्ञ के निमित्तार्थ कुछ ना खर्च करने वाले, ना अनुदान देने वाले, ना किसी धार्मिक कर्म में लगाने वाले और उस धन का स्वतः अपने जीवन यापन के लिए प्रयोग कर लेने वाले पापी जन उस प्रकार से किए गए पापों को खाते हैं। एक प्रकार से ये मानो अगर उसका अन्न भक्षण भी किया तो उस अन्न को खाने वाले ये मानो कि पाप को ही मनुष्य समुदाय खाता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने मनुष्य समुदाय को समझाते हुए कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए इस प्रकार कहा, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कर्म समुदाय तो वेद से और वेद तो अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, अन्न से संपूर्ण प्राणी भूत की उत्पत्ति है और वह अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है, अर्थात वर्षा होती है तभी अन्न की उत्पत्ति होती है। और कहा वह वृष्टि अर्थात वो वर्षा यज्ञ से होती है और कहा कि वह यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात शास्त्रों के द्वारा कहे हुए नियमों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात अनेकों प्रकार के सदुपयोगी ग्रंथों के जानने से एवं संत पुरुषों के द्वारा बताए गए नियमों से और शास्त्रों में कहे गए वचनों से वह कर्म उत्पन्न होते हैं। उन्हें विहित कर्म कहा जाता है। तुझसे विहित कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न जान। जो कर्म समुदाय उत्पन्न होता है वह वेद से उत्पन्न होता है और वह वेद भगवान से उत्पन्न जान, अर्थात इस तरह मान कि परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद ही यज्ञ है। जो मनुष्य यज्ञ करता है, भगवान को हव्य देता है और भगवान को भोजन करने से पूर्व अन्नादि का नैवेद्य लगाता है, धार्मिक कार्यों में धन को लगाता है, असहाय व्यक्तियों की सहायता करता है, ऐसे पुरुष ही परम पद को प्राप्त होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति ऐसे ही लोगों को होती है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रया रामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, जो पुरुष शास्त्रों में कहे गए वचनों के अनुकूल कर्म में नहीं बरतता है, अपने कर्म में संलग्न नहीं होता है, अपने कर्मों को नहीं समझता है, वह पुरुष
इस सृष्टि चक्र के नियमों से विलग हो जाता है और अपने इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। अर्थात इंद्रियां जो उसकी कहती हैं तो उस पर वह वशीभूत हो जाता है, उनमें फंस जाता है, भोगों में फंस जाता है, अनेक सुस्वादु वस्तुओं में फंस जाता है, काम सूत्र वासनाओं में फंस जाता है और इस प्रकार वह इस जगत में पापायु को प्राप्त होता है। उसकी आयु पाप के लिए और वो पापायु मनुष्य इस संसार में व्यर्थ ही जीवित रहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, जो आत्मा से आत्मा में ही रमण कर ले, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए, उसके लिए कोई कर्म कर्तव्य नहीं है। कहने का तात्पर्य कि आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होने का तात्पर्य स्वतः ही संतुष्ट हो जाए। जो मिल गया उसे ग्रहण कर ले, जो नहीं मिला तो कोई बात नहीं। परमात्मा के द्वारा जो भी उसे प्राप्त हो ऐसा मान ले, उसे ग्रहण करे। अन्य भोगों की इच्छा ना हो कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास 4 पहिया होना चाहिए, हमारे पास एक सुंदर घर होना चाहिए, हमारे घर में यह भी वस्तुएं होना चाहिए, ये महंगे महंगे हमारे यहाँ सामग्रियां होना चाहिए। कोई कामना ना हो, स्वतः परमात्मा के दिए हुए में ही संतुष्ट कर ले, उसी में रमण कर ले, उसी में आनंद कर ले। जो मिल गया वो पा लिया, किसी स्वाद की आकांक्षा ना रहे मन में, कोई इच्छा ना जाए इधर उधर, मन भ्रमित ना हो। हमारे पुत्र की नौकरी लग जाए, हमारा बेटे का बेटा बहुत ही बुद्धिमान तैयार हो, ऐसी भी आकांक्षा ना करे। मतलब इच्छा ही ना हो, किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो, अपने आत्मा से आत्मा में ही रमण करता हो और संतुष्ट रहता हो, वही पुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, जो आत्मा से आत्मा में रमण करता है उसके लिए इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। किसी भी प्रकार के किसी भी कर्तव्य कर्म करने का प्रयोजन नहीं रह जाता है। और उसके साथ ना ही किंचित मात्र, थोड़ा भी, कुछ मात्र लोगों पर से भी स्वार्थ नहीं होता है कि लोग उसकी सहायता करें, लोग उसे दे जाएं। जैसे कोई संत बन जाता है कभी कभी और कहता है कि भगवान हमें कोई ना कोई तो दे जाएगा, या कोई नहीं दे गया तो बाबा के लिए प्रसाद दे जाओ, हमें कुछ दे जाओ, अन्न ही दे दो, तिथि त्योहार में भुजवा दो। ऐसे भी आकांक्षा रखते हैं, अर्थात वे भ्रम में जी रहे हैं और लोगों को विभ्रमित कर रहे हैं। इसलिए जो अच्छा साधु है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होता है, वो किसी भी प्रकार का इस संसार से कोई स्वार्थ संबंध नहीं रखता है, ना किसी से पाने की अभिलाषा रखता है, ना खुद पाने की अभिलाषा रखता है। क्योंकि जब अभिलाषाओं का हनन हो जाता है तभी आत्मा से आत्मा में रमण हो जाता है, तब कर्तव्य नहीं रह जाता है, सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति रह जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः।
इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि इसलिए हे पार्थ, तू आसक्ति रहित होकर कि किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति न रख कि तुझे युद्ध करने पर राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, युद्ध करने पर विजय की प्राप्ति हो जाएगी, युद्ध करने पर पराजय की प्राप्ति हो जाएगी, युद्ध करने पर स्वजन समुदाय का हनन हो जाएगा, स्वजन समुदाय मारा जाएगा। किसी भी कर्म की अभिलाषा न कर, आसक्ति मत दिखा, तू कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि जिस कर्म के लिए तू उद्यत है, तैयार है, जिस रण युद्ध में तू खड़ा है, उन कर्मों को तू पहचान। तू कोई कर्म की अभिलाषा न कर, कोई राज्य भोग की अभिलाषा न कर, तू कर्म कर। कर्म करने से ही तुझे फल की प्राप्ति होगी। फल की प्राप्ति हो या ना हो, उसकी भी आसक्ति त्याग दे और अपने कर्तव्य कर्म पर संलग्न हो जा, तभी तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, जनकादि से लगा करके बहुत सारे ज्ञानी जन रहे, जिन्होंने कर्तव्य कर्म को किया। इसलिए तू भी लोक संग्रह में, अर्थात इस संसार में इकट्ठा ज्ञानी जनों के द्वारा किए गए कर्मों को जानकर तू भी कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्तव्य कर्म को करना ही उचित कहा गया है और वह तेरे लिए श्रेष्ठ होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः शयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। बहुत सुंदर बात भगवान ने कही। भगवान श्री कृष्ण ने, माधव ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण कर लेता है, जो बुद्धिमान होता है, श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी जन होता है, मान होता है, वो जैसे जैसे आचरणों को करता है, वैसे वैसे आचरणों को लोग अपना लेते हैं। जो कुछ प्रमाण कर देता है, जो कह देता है, प्रमाणित कर देता है, उसे के अनुकूल उन्हीं आचरणों में लोग बरतने लगते हैं, चलने लगते हैं और उन्हीं आचरणों को मान करके उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गीतोपनिषद चैनल में चल रही श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 21 श्लोक पूर्ण हुए। इस पुण्यमयी गीता का श्रवण करने हेतु सभी दर्शक एवं श्रोता बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि अगर वास्तविक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकार्थ का आप आनंद लेना चाहते हैं और अपने जीवन पर प्रकाश डालना चाहते हैं, अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं, व्यर्थ जीवन नहीं गंवाना चाहते हैं, तो इस गीतोपनिषद चैनल की सदस्यता लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि
आप तक सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आ सके, जिससे कि अमृत श्लोकों का आप श्रवण कर सको। क्योंकि संसार में पापरत रहते हैं, ऐसा नहीं है पाप में ही लगे रहते हैं, हमसे पाप होते ही रहते हैं। और इस पुण्यमयी गीता अमृत का एक भी श्लोक हमारे पापों का क्षय कर देता है। भगवान ने अमृत ही बरसाया है, इस अमृत को पाने की चेष्टा करो। जहां से मिले इसे ग्रहण करो, नहीं समझ आता है तो पान करो। बस इसीलिए हमने इस गीतोपनिषद चैनल का निर्माण किया कि आप तक उन चीजों को पहुंचाया जा सके जिन चीजों को पुस्तकों में अंकित लिखा हुआ है। उस अंकित लिपि को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूं, जिससे कि आपको बोध हो कि हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत ही अमृत श्लोक लिखे हुए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण माधव गोविंद ने कहे हैं। और वह किस लिए कहे? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष थे, वो महान पुरुष थे, और महान पुरुषों के द्वारा बताए गए आचरणों में विचरण करना हमारा परम कर्तव्य है, हमारे मनुष्य समुदाय का परम कर्तव्य है। अगर हम कर्तव्य कर्मों को भूल गए और उन पर हम आचरित नहीं हो पाते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध है कि हो सके तो आप इन अमृत श्लोकों का पान करें, तभी आपके जीवन में आनंद और सभी प्रकार के भोगों का इच्छित फल प्राप्त होगा। बस इसी के साथ हम सभी सादर बंधुओं को, सादर श्रोता गणों को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।